जय माता दी दोस्तों। आज हम दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सुनेंगे। आप चौथे अध्याय सुनने से पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्रोत और किलक जरूर सुने। उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। चलिए हम सुनते हैं चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति ध्यान जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ और मेघ के समान है। वे अपनी कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर अम्ब चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, शिव के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके चौथा अध्याय प्रारंभ करें। ऋषि कहने लगे, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तक कंधे झुकाकर उन भगवती देवी की उत्तम वाणी द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके सुंदर अंगों से रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही उनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का मंगल करें। जिनके अनुपम प्रभाव और प्रबल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं भय का नाश करने का विचार करें, जो पूर्ण आत्माओं से घरों में स्वयं ही लक्ष्मी स्वरूप से पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आपसे इस चिं मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं। हम तो क्या, भगवान विष्णु और भगवान महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं लगा सकते हैं। आप ही का आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता व्यता प्राप्त प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण योगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। पितरों की भी तृप्ति का कारण आप ही हैं। अंत में सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का अभी आधार आप ही हैं। आप देवी वेदेई देवी हो। आप छह ऐश्वर्यों से उत्पन्न भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हो। संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा नाश करने वाली आप ही हैं। हे देवी, समस्त शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार लगाने वाली, उतारने वाली नौ का रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटों के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर द्वारा सम्मानित गौरी देवी
भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण से भी अधिक कांत से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों से कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि रोंद से में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत उन्नति करता है और क्रोध में भर जाने पर आपकी तत्काल ही हे देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत उन्नति करता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्कालीन कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात भी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपको कोप से नष्ट हो गई। सदा अद्भुत प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही आदर पाते हैं। उन्हीं को क्रोध से छुटकारा और धन और यश मिलता है। उन्हीं का धर्म कभी नष्ट नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष और वृत्तियों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा से पूर्ण आत्मा पुरुष प्रतिदिन धर्मानुसार कर्म करता है और उससे प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिनका चिंतन सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। हे देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा यह राक्षस चिरकाल तक नर्क में रहने के लिए भले ही पाप कर रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड्ग के तेज से, पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंख फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे आपके चंद्रमा जैसे सुंदर मुख का दर्शन करने में लगे रहते थे। अस्त्रों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। देवी का आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्प्रभाव दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा भी जो चिंतन में भी नहीं आ सकता है और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर कभी अपनी दया की दृष्टि प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम और किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहार ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, यह दोनों बातों तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मातेश्वरी, अपने शत्रुओं का नाश करके इन समस्त त्रिलोकी की रक्षा की, उन दैत्यों को भी रणभूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन मध्य दैत्यों से हमें डर बना रहता था, उस भय को दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार। हे देवी, आप शूल में हमारी रक्षा करें। अंबिका, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में रक्षा कीजिए। हमारी तीनों लोकों में आप परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते
है, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस संसार से रक्षा करें। अंबिके, हमारे हाथों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब से आप द्वारा हम सब लोगों की रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और वंदन वन में दिव्य पुष्पों एवं चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की और प्रणाम करने लगे। तब देवी प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगी, देवताओं, तुम सब लोग मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसका वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है। अब मांगने को कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारे इस परम शत्रु महिषासुर को आपने मार दिया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप में वर देना चाहती हैं तो वर दीजिए कि हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के संकट दूर कर दिया करें। तथा हे प्रसन्न मुखी मातेश्वरी, जो मनुष्य स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन की और स्त्री आदि संपत्ति की भी बढ़ाने के लिए सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत कल्याण के लिए वर मांगा तब तथास्तु कहकर देवी भद्रकाली वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली जिस प्रकार देवताओं के शरीरों में प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुमसे कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी जिससे शरीर प्रकट हुई थी, वह प्रसंग ध्यान से सुनो। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की जय।